दोस्तों, कभी आपने कोई ऐसा इंसान देखा है या फिर कभी खुद आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप जिस चीज़ का बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हो या फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप किसी लाइन में लगे हुए हो, किसी जगह जाने के लिए आप बहुत समय से लंबी लाइन में लगे हुए हो, बट अ, जब आपका सही मायने में जब आपका समय आता है कहीं पर पहुँचने का, तो उस समय आपका ध्यान कहीं और हो, ठीक है? और किसी दूसरे इंसान आपको पोक करके, आपको थोड़ा जगा के, थोड़ा धक्का मार के आपको बताना पड़े कि भई उठो, आपका नंबर आ गया है, ठीक है? तो जो आज का जो डाउनलोड है, वो भी किसी ऐसे ही पर्सन के लिए है, ठीक है? और ऐसे ही किसी पर्सन के लिए है जो काफ़ी लंबे समय से आई मीन टू से कि या तो 16 साल से या तो 7 साल से या तो उससे भी ज़्यादा समय से या तो 7 महीने से मीन्स कि ऐसे ही किसी समय में सॉरी ऐसे ही किसी समय से आप जो है एक लंबे समय से आप वेट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो, आप पूरी एनर्जी अपनी स्टोर करके रखे हुए हैं, आपने बहुत बड़े-बड़े ख्वाब देखे होंगे कि जब मेरा समय आएगा तो मैं ये करूँगी या ये करूँगा, जब मेरा समय आएगा तो मैं वो करूँगी या वो करूँगा, ठीक है? तो अब ना वो समय आपका आ चुका है, ये जो डाउनलोड है डिवाइन आप मेरे माध्यम से आपको यही बताने के लिए आप तक पहुँचा रहे हैं। अब आप लोग कहेंगे कि साइंस बताइए, कैसे पता चलेगा कि ये आपके लिए डाउनलोड है? तो इसके लिए 2 साइंस हैं, पहला तो ये कि आपने ऐसा कभी कुछ सोचा होगा कि जब मेरा वक़्त आएगा तो मैं समाज को या दुनिया को या किसी पर्सन को या किसी को दिखाऊँगा या दिखाऊँगी कि लाइफ़ कैसे जी जाती है या कौन-सा काम कैसे किया जाता है, मतलब किसी चीज़ को लेकर आपने मन में ठानी होगी कि जब मेरा वक़्त आएगा तो मैं बताऊँगा। और दूसरा कि अगर ये वीडियो आप तक पहुँची है तो ये एक क्लियर साइन है कि ये वीडियो आपके लिए ही है, ठीक है? क्योंकि हमारी जो कितनी सारी पॉपुलेशन है और इतनी सारी पॉपुलेशन में आप कहाँ पर आते हो खुद इमेजिन कीजिए और आपके तक ये जो सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो है, ये सिर्फ़ आप तक आया है अगर ठीक है, आप तक आया है तो इसका यही रीज़न है कि ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है? ये यूनिवर्स का संदेश आपके लिए है, ठीक है? तो मैं वही शख्स हूँ इस समय पे डिवाइन की तरफ से जिसे आपको झकझोरने के लिए भेजा गया है, ठीक है? आपको याद दिलाने के लिए भेजा गया है कि जिस समय का आप वेट कर रहे थे, आखिरकार वो समय आ चुका है, ठीक है? और अब जो आपको ना कमर कस के रखने की ज़रूरत है, ठीक है? अब बहुत ही जल्द, ठीक है? कम से कम 2.5 महीने के अंदर-अंदर आपकी लाइफ में कोई ऐसा मेजर शिफ्ट होगा या तो कोई ऐसा चांस आएगा, जब आपके पास समय नहीं होगा किसी को पूछने का, किसी पर ज़्यादा ज़्यादा विचार करने का, ठीक है? आपको इंस्टेंटली कुछ ऐसा डिसीज़न लेना होगा जिससे आपकी लाइफ ना रातों-रात में भी चेंज हो सकती है या बहुत ही जल्दी, ठीक है? रातों-रात नहीं भी तो बहुत जल्दी एकदम से आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चेंजेस आ सकती हैं जो आप आने वाले समय में ज़रूर ये बात कहेंगे खुद से कि अगर उस समय मैंने वो मौका खो दिया होता, तो आज शायद मैं यहाँ पर नहीं होती या मैं यहाँ पर नहीं होता। ठीक है? ये अपने जेंडर के हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है? तो ये जो संदेश है आपके लिए डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि गेट रेडी आपका समय आ चुका है। वो समय जिसका आप काफ़ी लंबे समय से आप वेट कर रहे थे, वो समय आ चुका है। ठीक है? तो आई होप कि आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है? तो हम थोड़ा-सा और क्लेरिफ़ाई करेंगे टैरो कार्ड से कि आपके लाइफ़ में और क्या आपको बताने के लिए कहा जा रहा है डिवाइन की तरफ से और क्या आपको बताया जा रहा है? और क्या आपका भविष्य आपके लिए लेकर आ रहा है? क्या वार्निंग्स है आपके लिए? क्या कुछ है? ठीक है? तो थोड़े समय के लिए ध्यान से बैठिए। वॉव! सॉरी मेरे को ज़ुकाम लग गया फ्रेंड्स इसलिए बात करने में डिस्टर्बेंस हो गई। ये कार्ड है, ये जो ऐसे इस स्टाइल में मतलब कि डाउनवर्ड स्टाइल में आकर और बहुत दूर जाके गिरा है। ठीक है?
ठीक है? तो आप जो रिश्तों को लेकर ना एक चीज़ अभी तो आपको मैसेज और भी बताऊँगी, लेकिन यहाँ पर एक मैसेज है जो आपको बहुत जल्दी सबसे पहले बताने के लिए कहा जा रहा है। वो ये है कि जो आप रिश्तों को लेकर काफ़ी समय से जगल कर रहे थे, ठीक है? काफ़ी समय से आप परेशान थे रिश्तों को लेकर। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आपके जीवन में जिनका असली जो व्यक्तित्व है, जिनकी असलियत जो है आपको पूरी तरह से समझ नहीं आ रही होगी। आप कन्फ्यूज़्ड होंगे इनको लेकर, पज़ल्ड होंगे, या हो सकता है कि इनके साथ आपका फ्यूचर आगे बढ़ाना होगा आपको, लेकिन आप इनके चरित्र को लेकर थोड़े-से कन्फ्यूज़ थे, ठीक है? उस चीज़ों से, रहस्य से पर्दा उठेगा, ठीक है? आपको जो उनके बारे में पता होना चाहिए, वो आपको पता करवाया जाएगा, ठीक है? बट यहाँ पर मेरे को पॉज़िटिविटी के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है? ये आपके लिए है। सॉरी। एट द बॉटम ऑफ द इज दिस, ठीक है? तो हम इनको अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए जो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि आपको ये रिमाइंड करवा रहा है कि अब समय आ चुका है कि आपको आपका जो ये ध्यान जो है आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स चल रही है, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको डाउनलोड शेयर करते हुए ही बताया कि काफ़ी लंबे समय से आपने इस टाइम का वेट किया होगा कि जब मेरा समय आएगा तो मैं ऐसा करूँगी या ऐसा करूँगा। बट अब जब आपका समय आया है तो अब इस समय पे आप ना एक्स्ट्रा चीज़ों पर फ़ोकस्ड हो, ठीक है? जिन चीज़ों पर आपको इस टाइम पे ज़्यादा फ़ोकस्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है? आपको रिमाइंड करवाया जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि आपको आपको हेल्प भेजी जा रही है, ठीक है? अगर आप किसी चीज़ को लेकर, किसी इंसान को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी परिस्थिति को लेकर आप पज़ल्ड हो, ठीक है? इनसिक्योर फ़ील कर रहे हो या किसी तरह की हार्डशिप फ़ेस कर रहे हो या फिर किसी तरह की पैसों की तंगी आप फ़ेस कर रहे हो, तो आपको हेल्प भेजी जा रही है और आपको रेडी रहना है उस चीज़ को पहचानने के लिए। ऐसा ना हो कि हेल्प आए और आप वेटिंग मोड में ही रहें और आपको पता ही ना चले कि हेल्प का टाइम आकर चला भी गया, ठीक है? तो डिवाइन जो है वो आपको समय से पहले आपको आगाह कर रहे हैं, ठीक है? थ्रू मी, ठीक है? आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको, ठीक है? आपको जिस इस समय पे ना जिस भी अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए जिस भी परिस्थिति में, जिस भी चीज़ की आपको ज़रूरत होगी, वो हेल्प आपको किसी न किसी के थ्रू आपको भेजी जाएगी, ठीक है? अगर आपको नॉलेज की ज़रूरत है, तो नॉलेज दिया जाएगा, किसी न किसी के थ्रू आपको नॉलेज दे दिया जाएगा। अगर आपको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, तो जस्ट कहना सीखिए, आपको वो भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है? बट आपको कहा जा रहा है कि अपनी प्रॉब्लम्स को अपने माइंड पर इतना ज़्यादा हैवी, इतना ज़्यादा हावी मत होने दीजिए कि मतलब कि हेल्प आए और आपको उस हेल्प का यूज़ करना ही ना आए। ठीक है? अब आपको ये चीज़ कहा जा रहा है कि अब जो है कुछ पुरानी चीज़ें हैं आपके जीवन में, कुछ पुराने पैटर्न्स हैं आपके जीवन में जो कि आपने सँभालने की जितनी अपनी तरफ से आप कोशिश कर सकते थे, आप कर चुके हैं और उन चीज़ों को आप बदल नहीं पाए हैं, ठीक है? कुछ समय के बाद वो लोग या फिर वो परिस्थितियाँ फिर से वैसी की वैसी हो जाती होंगी और आप फिर से मतलब कि नाउम्मीदी आपको फेस करनी पड़ती होगी। तो ऐसी चीज़ें जो आपने चेंज करने की भरसक कोशिश कर ली है बट चेंज नहीं हो पाई है, ऐसी चीज़ों को अब वक़्त है कि जाने दे दिए जाए, ठीक है? कुछ पुराने दरवाज़े बंद करने की ज़रूरत है अब आपको। आपको थोड़ा टफ होकर, ठीक है? थोड़ा टफ होकर, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होकर, थोड़ा-सा दिल पर थोड़ा काबू रखकर आपको कुछ पुराने रिश्तों को, कुछ पुराने लोगों को, कुछ पुरानी चीज़ों को, कुछ पुराने पैटर्न्स को तोड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है? तभी आप जो है आपकी लाइफ़ में जो ये न्यू चीज़, न्यू अपॉर्च्युनिटी आने वाली है, उसके लिए प्रॉपर जगह बन पाएगी, ठीक है? ठीक है? तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप इस टाइम एक ऐसे बर्तन की तरह हैं, बुरा मत मानना, ठीक है? आप इस टाइम एक ऐसे बर्तन की तरह हैं, एक ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक ग्लास की एग्ज़ाम्पल लेते हैं जिसमें, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी मतलब कि बासा, पुराना, सड़ा हुआ पानी भरा पड़ा होगा, ठीक है? आपको इस टाइम पे वक़्त है कि उस जो पुराने जो भरा हुआ पुराने समय का जो वो जो भरा हुआ पानी है, उसे खाली करके न्यू और फ्रेश वाटर उसमें भरा जाए ताकि
आपके लिए मतलब पॉसिबिलिटी हो कि आपको अच्छा फ़ील हो। ठीक है? आई होप कि मैं आपको समझा पा रही होंगी। सैल्यूट टू माय एग्ज़ाम्पल्स ऑल्सो। ठीक है? तो ऐसी आपकी परिस्थिति है, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि नई चीज़ें आपकी लाइफ़ में आएँ, पॉज़िटिविटी आपकी लाइफ़ में आए, उसके लिए आपको नेगेटिव पैटर्न्स को तोड़ने की ज़रूरत है, ठीक है? इन शॉर्ट, नाउ जस्ट बी सीरियस। ठीक है? ये चीज़ आपके लिए कही जा रही है, ठीक है? तो यहाँ पे सेकंड कार्ड जो है वो है 6 ऑफ कप्स का, जो कि हमें बता रहा है कि देखिए, आप जो है, आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि अपने पास्ट के, अपने बचपन के कुछ ट्रॉमास, कुछ यादें, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही हैं, जिनको चाहकर भी नहीं भुला पा रहे हो। तो इस टाइम पे डिवाइन आपको इस कार्ड के माध्यम से, 6 ऑफ कप्स के माध्यम से आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि आपको वक़्त है कि अगर आपके बचपन में या आपके चाइल्डहुड में या फिर आपके पास्ट में कुछ ऐसी बुरी यादें हैं जो आपको हर्ट कर रही है, इस तरह से आपकी परिस्थिति आपको फेस करनी पड़ रही है, तो कुछ ऐसी यादें भी होंगी, कुछ ऐसे सबक भी होंगे जो आपके गुड मैनर्स होंगे, जो कि इस समय आप छोड़ चुके हैं, ठीक है? जो आपके लिए सकारात्मक थे, बट आप नेगेटिविटी में कब इतना उलझते गए कि आपको उन चीज़ों को याद करना या उनको सँभालने का वक़्त ही नहीं मिला, ठीक है? वो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको सर्व करती थी, ठीक है? कुछ आपकी बचपन की आदतें हो सकती हैं, कुछ आपकी पास्ट लाइफ़ की कुछ ऐसी आदतें हो सकती हैं, जो आप याद करते होंगे तो आपको याद करके सुकून फ़ील होता होगा, ठीक है? तो ऐसी कुछ यादें हैं जो आपको जो मतलब आपके लिए एक सबक की तरह है, जो आपको स्ट्रॉन्ग फ़ील करवाती हैं, तो उन चीज़ों को पिकअप कीजिए और नेगेटिविटी को जाने दीजिए, ठीक है? आपके लिए समय है कि ठीक है, आपके लिए कुछ समय है कि आपको ना माइंड से इतना ज़्यादा जो आपने स्ट्रेस भरा हुआ रखा हुआ है ना, माइंड में एक तरह के आपने चटनी जैसे विचारों की बना के रखी हुई है। एक पल में आपको उम्मीद नज़र आती होगी, एक पल में आपको फिर वो उम्मीद टूट जाती होगी। आप विचारों में इतना ज़्यादा उलझे रहते हो कि आपकी सुबह से लेके शाम कब हो जाती है, आपको शायद अ, मतलब अंदाज़ा भी नहीं होता होगा, ठीक है? आप ना एक ऐसे पर्सन हो जो कि 10-12 लोगों के बीच में भी चुपचाप बैठकर अपने बारे में सोचने वाले पर्सन हो, मेरे को ऐसा दिख रहे हो आप, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते होंगे, क्यों? क्योंकि आप खुद में बहुत ज़्यादा उलझे रहते हो। ठीक है? तो आपके लिए कहा जा रहा है कि अगर आपको खुद के साथ सोच-विचार में ही समय गुज़ारना है, तो उन यादों के साथ समय गुज़ारिए, उन चीज़ों को रिवाइव कीजिए जो आपकी सोल को हैप्पीनेस देती है। हो सके तो अपने इनर चाइल्ड को जागृत करें, ठीक है? कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, कुछ ऐसी गेम्स ठीक है, हो सकता है ना कुछ ऐसी गेम्स जो आप बचपन में लाइक करते होंगे, जो आपको अच्छी लगती होंगी, कुछ ऐसे फ्रेंड्स आपके बचपन के या आपके पास्ट के कुछ ऐसे फ्रेंड्स जो आपको पॉज़िटिविटी देते थे, जो आपको समझते थे, आपको एक एक तरह से मतलब मोटिवेट करते थे। कुछ ऐसे लोग जो हैं, उनके साथ आप समय गुज़ारें, ठीक है? या उन लोगों की अच्छाइयों को याद करें, बजाए कि नेगेटिविटी को, ठीक है? यहाँ पे मेरे को एक ऐसा पर्सन दिख रहा है, जो शायद अपनी माँ को याद कर रहे हैं, ठीक है? अपनी माँ को आप याद करते होंगे, ठीक है? अपनी माता को आप याद करते होंगे बहुत ज़्यादा। वो शायद आपसे इस समय दूर हैं या फिर शायद हो सकता है कि इस वर्ल्ड में इस समय वो नहीं है, ठीक है? आप उनको बहुत याद करते हैं, तो आपके लिए एक संदेश है उनकी तरफ से कि वो आपसे कह रही हैं कि वो अभी भी आपको देख पा रही हैं, ट्रस्ट मी, ठीक है? वो अभी भी आपको देख पा रही हैं और आप जब उनकी यादों में खोए होते हो, तो वो आपको देखती हैं, ठीक है? आपकी पेन को महसूस करती हैं, आपको खुश रहने के लिए कह रही हैं, आपको उसी तरह से आज भी वो प्यार करती हैं, उसी तरह से आपके लिए आज भी वो ठीक है, आज भी वो प्रे करती हैं। उनकी सोल जो है, चाहे वो आपसे दूर है, चाहे वो किसी भी तरह से आपसे दूर है, फिज़िकली आपसे दूर है या फिर इस वर्ल्ड में इस समय नहीं है, बट आपको ब्लेसिंग्स उनकी आज भी मिलती हैं, ठीक है? आपके लिए आज भी वो प्रे करती हैं, ठीक है? ओके। ऑल्सो आपसे द मून के थ्रू आपसे कहा जा रहा है कि आप जो है आपको ना हो सकता है कि ड्रीम्स के थ्रू या फिर इंट्यूशंस के थ्रू या फिर डिवाइन नंबर्स के थ्रू ठीक है जो एंजल नंबर्स होते हैं या स्पिरिचुअल नंबर्स होते हैं या फिर किसी भी प्रकार से डिवाइन जो है जो यूनिवर्स है जो एंजल्स है वो आपको कोई ना कोई साइंस देते होंगे ठीक है जिनको आपको समझने की जरूरत है
ठीक है? यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो अ, मतलब पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को एक साथ फ़ेस कर रहा है इस समय लाइफ़ में। ठीक है, चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो पा रही है कि आपको कौन-सी जगह, किस तरफ आपको जाना चाहिए। किसी 2 चीज़ों में आप 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, जिनमें आप घिरे हुए हो। देखिए, यहाँ पे ना मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी देख पा रही हूँ, एक ऐसी सिचुएशन देख रही हूँ, जहाँ ना हम अपनी जर्नी जो होती है, जर्नी के फाइनल जिस फ़ेज़ का हम काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे होते हैं, उस फ़ेज़ पर पहुँच चुके होते हैं। पहुँचने ही वाले होते हैं आई मीन टू से बट उसी समय पे नेगेटिविटी या फिर चीज़ें या फिर ईश्वर की तरफ से ही हमारी परीक्षा एक फाइनल परीक्षा एक ऐसी ली जाती है कि हम उन पर कितना ट्रस्ट करते हैं, उस चीज़ को जाँचा जाता है, उस चीज़ को परखा जाता है, उसके लिए एक फाइनल टेस्ट लिया जाता है इंसान का। तो आप मेरे को दिख रहे हैं कि आप उसी सिचुएशन में इस समय हैं। ठीक है? तो इस समय होता है ना जैसे इंसान ने पूरी लाइफ़ सबक सीखने में लगाई होती है और एक अंतिम टेस्ट उसको फाइनल एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो वही एग्ज़ाम आपका चल रहा है। इस समय आपके नॉलेज की आपका ईश्वर कितना भरोसा है, आपको खुद पर कितना भरोसा है, उस भरोसे का एक फाइनल टेस्ट आई थिंक कि की तरफ से लिया जा रहा है। देखिए, इसका जो आंसर है, जो परिस्थिति आप इस समय फेस कर रहे होंगे, ये आपकी लाइफ़ से आप कंपेयर कर लीजिएगा क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है? तो किसी भी तरह की परिस्थिति हर पर्सन की लाइफ़ में अलग-अलग हो सकती है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ़ इतना है कि जिस भी परिस्थिति में आप हैं, उसका आंसर जो एक्शन आपको लेना चाहिए, ठीक है? अगर आप परेशान हैं कि कौन-सा एक्शन लिया जाए, तो जो एक्शन आपको लेना चाहिए, वो या तो आपको एंजल नंबर्स के थ्रू या ड्रीम्स के थ्रू या इल्यूशंस के थ्रू या किसी भी प्रकार से किसी की बातों के थ्रू या किसी न किसी तरह से आपके आस-पास है, आपको बताया जा रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि आप उसको किस तरह से कैच करते हो, आप उसको समझ पाते हो या नहीं समझ पाते हो, ये आपकी मैच्योरिटी पर, आपके डिवाइन के ट्रस्ट पर और आपने कितना सबक लिया है लाइफ से, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है? तो यहाँ पे ना एक चीज़ आपसे और भी बताई जा रही है कि कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो इस समय अ, जैसे आपको शायद नहीं पता कि आपकी लाइफ का वो एक फाइनल टाइम आ चुका है, वैसे कुछ लोग हैं आपके जीवन में जो शायद आपके बारे में एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं या बट वो भनक लग चुकी है कि आपका गुड टाइम आने वाला है, ठीक है? या आ चुका है। तो ये जो लोग हैं इस समय आपके साथ नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? या आपके शुभचिंतक बनकर फिर से आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो अगर कुछ लोग एक साइन ये भी हो सकता है कि ये रीडिंग आपके लिए है कि नहीं। देखिए, कुछ लोग ऐसे जो कि आपके मुश्किल वक़्त में आपको अकेला छोड़कर चले गए थे, लेकिन अब अचानक आपसे करीब बढ़ाने लग गए हैं, आपका हाल-चाल पूछने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं आपकी लाइफ़ में, तो समझ लीजिए कि ये रीडिंग आपके लिए है। क्योंकि ये लोग जो है ये समझ चुके हैं, ठीक है? कि आपका समय आ चुका है। दूसरा आपके लिए ये संदेश है कि आपको ना अपने दिल में जो पुरानी कुछ ज़ख्म ऐसे हैं, कुछ धोखे आपने ऐसे खाए हैं, अपने काम को लेकर हो सकता है या फिर आपके सोशल लाइफ़ को लेकर ऐसा हो सकता है, ठीक है? अ, ज़मीन या प्रॉपर्टी के बारे में भी मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, कुछ प्रॉपर्टी या फिर कुछ पानी का इश्यू आप फेस कर रहे हैं, ठीक है? ये बहुत कम लोगों से रेज़ोनेट होगा बट पानी या ज़मीन, कुछ इस तरह का इश्यू अगर लड़ाई कुछ ऐसा आपके ठीक है, कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट अगर आप फेस कर रहे हैं, तो आपके लिए मैसेज है कि इस समय पर ना आपको इन चीज़ों से बाहर आने की ज़रूरत है। ठीक है? तो आपको खुद को हील करना पड़ेगा, ठीक है? मेरे को ऐसे दिख रहा है कि कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको सबकॉन्शियसली आपको डराने की कोशिश करेंगे, ठीक है? सबकॉन्शियसली आई मीन टू से कि मतलब कि फेस टू फेस डायरेक्ट मुँह से बोल के नहीं बट कुछ चीज़ें, कुछ एनर्जीज़ ऐसी आपके आस-पास क्रिएट करेंगे जिससे कि आप डरें, ठीक है? आप डरें या फिर खुद ब खुद इस परिस्थिति से आप हार मान लें और बैक स्टेप ले लें, ठीक है? तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना होगा, ठीक है? नेक्स्ट मैसेज आपके लिए ये है कि अब जो आप लोगों ने अपनी लाइफ में एक फालतू किस्म के लोगों की भीड़ लगा के रखी हुई है ना आपने, ठीक है?
मैं फालतू भी नहीं कहूँगी बट ये कहूँगी कि ये समय है जब आपका मतलब एक समय आता है ना कि हम सबका भला करना चाहते हैं बट सबका भला करने के चक्कर में ना हम सबका भला करते-करते या कोई अगर बाय चांस पानी में डूब रहा है, तो पानी में जो डूब रहा है उसको बचाने के चक्कर में ना कई बार हम उसको तो बचा लेते हैं बट खुद हमें कोई बचाने वाला नहीं होता, हम कई बार डूब जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो आपको क्या करना है कि अब आपको सबसे पहले प्रायोरिटी पर आपको खुद को रखना होगा, ठीक है? क्योंकि आपका डिवाइन टाइम आ चुका है। बार-बार आपको याद दिलाती जाऊँ क्यों? ताकि आपको याद रहे कि फाइनली सीरियसली और सच में आपका डिवाइन टाइम आ चुका है, तो आपको कमर कस लेनी है, ठीक है? तो अब जो आप हर हाल में दौड़-भाग के सबको ज्ञान देने या सबका भला करने के लिए आप चले जाते होंगे ना, उन चीज़ों से आपको बाहर आना होगा। अगर आप फाइनेंशियली बहुत इस टाइम पे आपके पास फाइनेंस बहुत लिमिटेड है, बट आप फिर भी किसी को फाइनेंशियली हेल्प करने की सोच रहे हो, तो आपके लिए कहा गया है कि एक बार विचार कर लीजिए, ठीक है? हो सकता है कि कभी ऐसा समय आए जब आपको फाइनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, बट अ, आपके लिए सोर्सेस उतने ना हो, ठीक है? तो किसी की हेल्प करने से पहले आप अपने लिए या अपनी जड़ें मजबूत कर लीजिएगा, ये मैसेज है सिंपली आपके लिए और कुछ ऐसे नेगेटिव या फालतू किस्म के लोग जो बिना वजह, बिना किसी मतलब कि बिना किसी फ़ायदे के आपकी लाइफ में आपको इनसे कोई फ़ायदा नहीं है, बट सिर्फ़ फ्री में आपकी लाइफ में आपकी एनर्जी को कंज़्यूम करने बैठे हैं, आपके टुकड़ों पे पलने के लिए बैठे हैं और आप ही को बैक स्टैब करने वाले कुछ लोग होंगे आपके जीवन में। ऐसे लोगों को अब वक़्त आ चुका है कि या तो आप पूरी तरह से इग्नोर करें या तो हो सके तो इन लोगों से थोड़े समय के लिए थोड़ा डिस्टेंस कर लीजिए, ठीक है? और मैं देख रही हूँ कि किसी प्रकार का अगर कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में चल रहा था, कोई विवाद, यहाँ पे विवाद बहुत ज़्यादा आ रहा है और फिर से यहाँ पे कुछ ज़मीन का विवाद आ रहा है, प्रॉपर्टी का विवाद आ रहा है और कुछ केसेस में ये कुछ पानी का विवाद भी आ रहा है, पानी से रिलेटेड कुछ विवाद आ रहा है। तो अगर ऐसा कोई विवाद चल रहा था, तो वो समय आ चुका है कि ये अब फाइनली खत्म हो सकता है, ठीक है? बट आपको और मेरे को ऐसा क्यों दिख रहा है कि यहाँ पे जीत आपकी ही होगी और बहुत अच्छी बात है कि ऐसा दिख रहा है। बट यहाँ पे जो ये विवाद है अगर कोई कानूनी केस या कुछ भी अगर इस विवाद से रिलेटेड कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है ना वहाँ पे जीत आपकी होगी। ये डिवाइन का मैसेज है तो इसके लिए भी आपको निश्चिंत रहने की ज़रूरत है, डिवाइन पे भरोसा रखने की ज़रूरत है, ठीक है? और हो सके तो आप अपने मंगल और बुध ग्रह को थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, ठीक है? ठीक है? मंगल और बुध इनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? और जितना हो सके नेचर के साथ समय बिताइएगा, प्रकृति जो है वो आपको जितना एनर्जी देगी, इतना इस टाइम पे आपको कोई भी एनर्जी नहीं दे सकता। प्रकृति को आप एक जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि प्रकृति माँ, तो वो एक माँ की तरह ही इस समय आपको प्यार देगी, हीलिंग देगी और जो भी जिस भी एनर्जी की आपको ज़रूरत है वो देगी, ठीक है? तो आपको एनर्जी जो अपना जो वक़्त है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के साथ स्पेंड करना है। हो सकता है तो किसी पेड़ की छाँव में बैठिए और फ्लावर्स अगर लगाए हैं घर पे तो उनको देखिए, उनके पास बैठिए, उनको पानी दीजिए, घास लगाया है तो नंगे पैर उसके ऊपर चलिए। तो कुछ ऐसा संदेश है आपके लिए और यहाँ पे किसी अगर तरह का अगर कोई विवाद चल रहा था तो हाँ, बहुत जल्द ये विवाद खत्म होने वाला है, ठीक है? ऐसा कुछ संदेश है। आपके लिए कहा जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में पॉज़िटिविटी आए और आप जिस समय का आप वेट कर रहे थे, वो समय जो है वो आपको इतना कुछ देकर जाए जितना आपने एक्सपेक्ट किया था और उससे भी ज़्यादा पॉज़िटिविटी आपको देकर जाए, तो आपको ना घमंड को, ईगो को अपने सिर पे हावी नहीं होने देना है, ठीक है? तो ये भी हो सकता है कि आपको किसी तरह का फाइनेंशियल गेन हो सकता है या प्रॉपर्टी गेन हो सकता है और वो तो बता ही गया है कि यहाँ पे कोई किसी तरह का केस चल रहा है या किसी तरह का कोई विवाद था जो जिसमें आपकी जीत होगी, ठीक है? फाइनेंशियली भी आपको कुछ यहाँ पे गेन होता हुआ मैं देख रही हूँ और हो सकता है कि ये गेन इतना हो कि आप पर ईगो सवार हो सकता है। तो आपके लिए संदेश यही है कि अगर आप चाहते हैं पॉज़िटिविटी यहाँ पर ना पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है आज की रीडिंग में, ठीक है? और यहाँ से मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कह दूँ कि इन जो धन और जो प्रॉपर्टी या जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपको गेन हो रही है ना,
ये आपके खुद के कर्मों का फल है, ठीक है? ये जैसे हम खुद होते हैं ना, खुद एक पेड़ लगाते हैं फ्रूट का और उसको सींचते हैं, उसको ईमानदारी से बिना एक भी दिन स्किप किए हुए उसकी सेवा करते हैं और फाइनली अब वक़्त आ चुका है कि उस पेड़ से अपने बोए हुए उस पेड़ से आप फ्रूट्स तोड़ के खाएँ, ठीक है? तो वही समय आ चुका है, तो अब आपका समय है कि आप फ्रूट्स तो खाएँ बट दिखावा ना करें, ठीक है? दिखावा ना करें। हो सके अगर कोई खुद आपके पास कुछ नॉलेज के लिए आता है, कुछ हेल्प के लिए आता है, तो हेल्प ज़रूर कीजिए बट ईगो मत कीजिएगा। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग है आपके लिए कि नीवे रहिए, ठीक है? साधारण बन के रहिएगा, ईगो को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। आपकी पोज़ीशन बहुत ज़्यादा हाई होते हुए मैं देख रही हूँ। एक क्वीन की एनर्जी में आपको देख रही हूँ आते हुए या किंग की एनर्जी में आपको आते हुए देख रही हूँ, ठीक है? कहने का मतलब ये है, आप बोलोगे कि मैम एक ही बात को कितनी बार रिपीट करते हो? कुछ व्यूअर्स कह भी रहे थे कि मैम आप रीडिंग बहुत बड़ी बनाते हो। बट मैं चाहती हूँ कि मेरी बातें आपको अच्छे से समझ आएँ, जिसके लिए ये रीडिंग है उसको अच्छा ही लगेगा, ठीक है? तो ये किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है, ठीक है? इसके एग्ज़ाम्पल को रहने ही देती हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टी, पैसे कुछ बहुत ज़्यादा मेरे को दिख रहा है, ठीक है? तो आप कुछ ऐसी पोज़ीशन में आने वाले हो कि आप खुद के साथ-साथ खुद तो आप अपनी मेहनत का फल खाने वाले हो, फाइनली अब मेरे को समझ आ गया है, आपको भी समझ आ गया होगा कि अब समय आ चुका है, तो ये वही समय आ चुका है, जब आप अपनी मेहनत का फल खाने वाले हो, ठीक है? तो अब अपना ध्यान जो है वो फालतू लोगों पर से हटा लीजिए और यहाँ कहा गया है कि अब आप एक ऐसी पोज़ीशन में आएँगे जब आप चाहें तो सिचुएशन को, परिस्थितियों को अ, अपने हिसाब से चाहे तो चला सकते हैं। यहाँ पे मेरे को प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। किसी तरह का प्रॉपर्टी गेन भी आपको हो सकता है, फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है या फिर आपको प्रॉपर्टी से किसी फाइनेंशियल गेन का भी यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है प्रॉपर्टी की यहाँ पे। ज़मीन, प्रॉपर्टी कुछ ऐसा, ठीक है? कुछ डीलिंग या कुछ डील आपने की है या फिर हो सकता है कि आप आने वाले समय में कोई डील करें प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है? तो ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है। बट फिर से एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि अगर ये पोज़ीशन पर आपको लाया गया है, तो आप अपनी इस पोज़ीशन का पूरी तरह से बेस्ट इस्तेमाल करें, ठीक है? लोगों को भी सिखाएँ। देखिए 2 परिस्थितियाँ होती हैं हमारी लाइफ़ में, हम कब टूटते हैं, गलत रास्ते पर चलने के चांसेस हमारी लाइफ़ में 2 समय होते हैं जब सबसे ज़्यादा होते हैं। जब हम सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं, तब भी चांसेस होते हैं कि हम किसी गलत रास्ते को चुन लें, ठीक है? और जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा अ, अबंडेंस हमारे पास होती है, बहुत ज़्यादा धन या जो कुछ भी हम लाइफ में चाहते हैं, जब हमें वो प्राप्त हो जाता है, तब भी चांसेस होते हैं कि हम ईश्वर को भूलकर, अच्छाई या अपनी इंसानियत को भूलकर किसी नेगेटिव रास्ते पर चल पड़ें। तो यहाँ पे डिवाइन आपको वही चीज़ बार-बार रिमाइंड करवा रहे हैं कि अब चांसेस हैं कि आप अ, मतलब कि किसी गलत रास्ते पर चले या सही रास्ते पर चले, यहाँ से आपकी एक बहुत बड़ी परीक्षा ली जाएगी, ठीक है? फाइनल जो आपका टेस्ट चल रहा है, ये भी उसी का एक हिस्सा है, ठीक है? इस जो टेस्ट में आपको दुःख भी दिए जाएँगे, नाइटमेयर्स भी दिए जाएँगे, अबंडेंस भी दी जाएँगी। मैंने कहा था 2 चीज़ों में आप जगल कर रहे हैं या करोगे, तो यहाँ पे अच्छाई और नेगेटिविटी, अच्छा और बुरा दोनों चीज़ों में एक साथ आपको नेगेटिविटी या पॉज़िटिविटी में जगल करना पड़ेगा और उस समय में आप खुद को कैसे स्टेबल रखते हो, इसका बहुत बड़ा आपको ध्यान रखना होगा। यही चीज़ है, आने वाले समय में ना कोई ऑफ़र मैं आपकी लाइफ़ में आते हुए देख रही हूँ, ठीक है? कोई ऐसा ऑफ़र इस ऐसे पर्सन की तरफ से जिसको शायद आप दिल से चाहते हो, ठीक है? मैं ये देख के नहीं बोल रही हूँ, मैं कार्ड नंबर देख के बोल रही हूँ, ठीक है? तो कुछ ऐसा जिसको आप दिल से चाहते थे, कोई ऐसा ऑफ़र जिसको आप दिल से चाहते थे, दिल से जिसका वेट कर रहे थे, कोई ऐसा ऑफ़र आपकी लाइफ़ में आते हुए देख रही हूँ और ये जो ऑफ़र है वो डिवाइन की इच्छा से ही है, उनकी ब्लेसिंग से है और आने वाले समय में आपके लिए ये ऑफ़र जो है वो पॉज़िटिविटी लेकर ही आएगा, ठीक है? बट फिर भी आपको थोड़ा-सा अपने मन की सुननी है, ठीक है? अगर आप जब भी कुछ गलत करने जाओगे या अच्छा करने जाओगे या कुछ भी करोगे तो आपका मन या कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर रहेगा जो आपको वार्निंग देगा, आपको कहेगा कि यहाँ पे सँभल जाइए। तो उस चीज़ को ना सीरियसली लेना, उसको इग्नोर मत करना उस समय पे, ठीक है? मैं देख रही हूँ कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसा करने जा रहे हो, ऐसी फाउंडेशन रखने जा रहे हो, ऐसी किसी चीज़ की नींव रखने जा रहे हो
जो आपके साथ-साथ आपके आने वाली पीढ़ियाँ या जो आपकी पीढ़ियाँ नहीं भी हैं, जो आपको नहीं भी जानते, वो लोग भी आपको सलाम करेंगे, आपका धन्यवाद करेंगे। कुछ ऐसा फ़ायदा आप दुनिया को दे के जाने वाले हो, कुछ ऐसा करने वाले हो आप, ठीक है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून आप समझ ही गए होंगे, किस्मत आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है। समय का पहिया डेफ़िनेटली आपके जो फ़ेवर है, आपके ही फ़ेवर में घूम चुका है। नॉलेज, नॉलेज, नॉलेज आपका नॉलेज इस समय आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जो कि अच्छाई की आड़ में या अच्छाई का चोला ओढ़े आपको पज़ल करेंगी, आपको भ्रमित करने का प्रयास करेंगी, वहाँ पर आपका खुद का नॉलेज काम आएगा, ठीक है? आपको अपने डिवाइन एंजल्स को नहीं छोड़ना है, उनको नहीं भूलना है। डिवाइन एंजल्स आप जिन भी एंजल्स को मानते हैं, जिन भी ईश्वर को आप मानते हैं, उनको याद रखिएगा, ठीक है? वो इस समय आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है? नेगेटिविटी या कोई पुराने पैटर्न जो है, आपकी लाइफ से जो ब्लॉकेजेस थी, वो खत्म हो रही है और एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ का स्टार्ट हो रहा है। तो आई थिंक ये रीडिंग जहाँ से स्टार्ट हुई थी, वहाँ तक ऑलरेडी पहुँच चुकी है, फिर से वही सर्कल दोबारा से स्टार्ट हो गया है। तो इतनी सी बात आई थिंक कि आप समझ गए होंगे, ठीक है? तो जिस किसी भी की भी ये रीडिंग है, आप चाहें तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, एक लाइक करने में किसी का समय नहीं जाता और एक लाइक से किसी को ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता। बट जो स्पिरिचुअलिटी होती है, वहाँ पर हम जब भी किसी से कुछ लेते हैं, तो बदले में उसको कुछ ना कुछ देते हैं। हमारे जो बड़े थे, हमारे जो बुज़ुर्ग थे, जब भी हम किसी से कोई ज्ञान लेते थे या पूजा या कुछ भी करवाते थे या कुछ ब्लेसिंग्स लेते थे, तो बदले में उनको ज़रूर कुछ देते थे, अपनी इच्छा से। तो वो देने का मतलब ही यही होता था ताकि जो हमने ब्लेसिंग्स ली है, जो हमने पॉज़िटिविटी ली है, वो सार्थक हो सके, ठीक है? तो ये नहीं है, जिनको अच्छी लगेगी रीडिंग वो लाइक तो ज़रूर कर देंगे, बट सबको ये कह रही हूँ, आप चाहे कितनी भी जल्दबाजी में हो, अगर आपको लगता है कि कुछ पॉज़िटिव रीडिंग है और आपके लाइफ में ये पॉज़िटिविटी क्लेम करना चाहते हो, तो वहाँ पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए। और यहाँ पर जब मैं भी आपको एक चीज़ हर बार कहती हूँ ना कि मैं जो मेरे सुपर थैंक्स वाले हैं, उनको उनका नाम शाउट आउट करती हूँ, तो यहाँ पर मेरे वही सुपर थैंक्स पेयर्स जो है, उनका खुद का ही कहना है कि मैम प्लीज़ आप हमारा नाम जो है शाउट आउट ना किया किया कीजिए, क्योंकि वो जो चीज़ है वो हम किसी को शो ऑफ करने के लिए नहीं सेंड करते। तो ये चीज़ मेरा दिल जीत लेती है। तो जिन लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आप किसी से कोई ब्लेसिंग लेते हैं, तो बदले में उनको ज़रूर कुछ न कुछ दिया कीजिए। कोई पैसा नहीं देने की ज़रूरत है, आप सिर्फ़ एक लाइक, शेयर या सब्सक्राइब कर दीजिए कीजिए, एक कमेंट कर दीजिए कीजिए, जो आपको सही लगे कीजिए, ठीक है? अदरवाइज़ इट्स अप टू यू। हमें सच में ईश्वर ने जिस काम के लिए लगाया हमारे लिए, वो ज़्यादा प्रेफ़रेंस रखता है, बाकी आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, आप मेरी फैमिली हैं, इसीलिए मैं एक फैमिली मेंबर की तरह जो रियल है वो आपको बता देती हूँ, ठीक है? तो जिसको अच्छी लगी रीडिंग, थैंक यू सो मच। और जिनके साथ रेज़ोनेट नहीं हुई है, उनके लिए डेफ़िनिटली नेक्स्ट रीडिंग होगी। तब तक के लिए, अगली रीडिंग तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।